ध्यान सुनो, ये तुम लोगों का इससे पहले वाला तुम लोगों का सवाल पूरा हो गया था ना। अब दो यहाँ से तुम लोग कल इसको पढ़ा दिए थे, अब यहाँ से तुम लोगों का ये हो गया। अब दो ध्यान सुनना, इस वाले सवाल में तुम लोग का है ना कि देखो आप वाले में इसमें मान निकलना ये होता है कि प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो देखो जैसे हम इस चीज को थोड़ा सा पहले रख दिए हैं कि क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो इसके बराबर बच्ची वाले तो समीकरण पहला होगा, इसके बराबर हो गया तो समीकरण दूसरा हो गया, इसके बराबर हो गया तो ये समीकरण तीसरा हो गया, इसके बराबर हो गया तो समीकरण चौथा। तो तुम लोगों के दिमाग में ये आएगा कि इसके पहले वाले में कुल को क्यों नहीं बराबर किया था। देखो सब में अगर में बच्ची अगर में वेरिएबल मतलब चर रहेगा ना तो सबको लोगे, जिसमें जिसमें रहेगा। तो बताओ जैसे यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी है, तो मतलब सबको लोगे। अगर मान लो यहाँ कोई नंबर लेता तो इसको नहीं लेते, समझ रहे हो कि नहीं। जो चीज परिवर्तन हो सकता है उसी में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें नहीं हो सकता है तुम चाह कर भी नहीं कर सकते हो। टाइम को तुम लोग बदल नहीं सकते हो, इसलिए कोई टाइम पर रिसर्च करता है? नहीं करता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे तुम लोग पढ़ते तो कभी कोई कहता है कि टाइम बदल दो, नहीं बदलता, कोई हो ही नहीं पाएगा। जो चीज बदला जा सकता है उसी के लिए काम होता है, ये बात ध्यान देना। तो देखो यहाँ से किसी एक में से ए का या बी का मान निकाल लो, क्या कर लो, तो हम यहीं से निकालना है, या तुम लोग बोलोगे तो यहाँ से भी निकाल लोगे, कहोगे तो यहाँ से निकाल देना है ना। अब देखो हम इसी से निकाल देने कर देंगे सबसे, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से ए से मान निकालोगे तो मान लो 10 में तो लिखना था, इसमें नहीं लिखोगे तब भी हो जाएगा। बताओ ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। ये समीकरण नंबर बच्ची तुम लोगों का क्या हो जाएगा? पांचवा। क्या हो जाएगा? पांचवा। अब बताओ ये ए का मान जो लाए हो ना, देखो इसमें रख लो, क्योंकि देखो ध्यान देना ये बात का कि इसमें बी है, तो देखो इसमें बी वाला पार्ट वाला कौन है, तो बी वाला इसमें है, बी इसमें भी है। अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि इसमें भी बी है, तो जिस समीकरण से प्रतिस्थापन करोगे उस समीकरण में उसका मान नहीं रखोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बच्चे यही से ना इसको निकाले हो, तो इसको इसमें नहीं रखोगे। अब बकिया ढके जितना उसमें, तो बताओ इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये 35 हो गया, इसमें है नहीं है, मतलब उसमें भी रहता तो उसमें भी रख लेते, ठीक है। हल करने के लिए रखने के लिए किसी में भी रख सकते हो, बाकी जिसमें मतलब आगे काम हो सके वही वाला करोगे। तो अब बताओ इस ए का मान समीकरण किसमें रखने पर? तीसरा में रखने पर ना। तो समीकरण तीसरा में रखोगे तो बताओ क्या है, इसके आगे 2 है। अब बताओ ए का मान बच्ची -1 प्लस बी है, और देखो माइनस में बी है इक्वल 0। बताओ इसका इसमें गुणा करोगे तो -2a, तो ये माइनस में इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस और माइनस गुणा करोगे माइनस, और प्लस प्लस के गुणा करोगे तो प्लस, और 2 1 कम 2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, तो 2 1 कम 2, आई हो जाएगा बी ना, बराबर का हो जाए -b इक्वल 0। अब तुम लोगों के दिमाग में ऐसा क्रिएटिव नहीं आना चाहिए कि इसमें क्यों नहीं किए। तो बच्ची जितना में कोष्टक लगा रहता है ना उतना भी करते हैं, तो कोष्टक कितना में लगा है? इतना में। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे ऐसे नॉर्मल भाषा में कहा जाता है जितना कैश बोल दिला उतना खाए के, दूसरे को है हम क्या ऐसा नहीं दिला तो हम कहाँ जाएंगे खाए, गाँव में ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ये बात मतलब यहीं से लिमिट सिखाया जाता है। ये माइनस में जाएगा तो ये बताओ इस यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 2 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा b, मतलब 1b, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह। तो बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2 के आगे प्लस लगा मतलब प्लस, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, इसको +0 लिख सकते हो। तो 0 इसमें जोड़ोगे तो कुछ परिवर्तन होगा। अब b का मान रख लो किसी में, देखो इसमें भी रख लो, इसमें भी रख लो। देखो इसमें रखोगे तो a का मान निकल जाएगा, इसमें भी रखोगे तो a का मान, तो उसमें रखना जिसमें कम सॉल्व करना पड़े, तो हम इसी में रख दे रहे हैं। तुम्हारी इच्छा है तो उसमें भी रख लेना, तो मान लो हम इसी में रख दे रहे हैं। देखो b का मान इसमें रख लो, b का मान ना समीकरण पहला में रखने पर, तो जब पहला में रखोगे तो बताओ है क्या, a माइनस, देखो ये पहले से माइनस में, इसका b का मान काला है वो 2, तो बताओ 2 हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो गया। सर पांचवा में इसमें भी रख लो, ये भी बोल सकते हो, पांचवा में भी रखना है तो पांचवा में भी रख लो, पांचवा में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप पांचवा में रखोगे तो बच्ची देख ई है, देखो a माइनस
किसी मतलब रख सकते, ये बात अपने से समझो तुम लोग। तो बताओ इन दोनों को घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा, ए का मान निकल गया। देखो तुम लोगों को बी का भी मान निकल गया, ए का भी मान निकल गया, अब चाहिए क्या, सी का। किसका चाहिए, सी का। देखो ए का मान हो गया, बी का मान हो गया ना। आप देखो क्या कहोगे, आप देखो इसमें से कौन एक अगर किसमें मान रखोगे तुम्हारा मिलेगा ना। तो आप बताओ अगर मैं ए का मान इसमें बच्ची रख दो जी तो सी का मान निकल जी, और सी का मान अगर मैं इनमें रख दो जी तो डी का मान निकल जी। दिमाग लगाना होगा। तब यहाँ लिखो, तब क्या लिखोगे कि ए का मान, ए का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, तो देख भाई दूसरा में रखोगे, बताओ ए का मान बच्चे क्या लाए हो, ए का मान एक है, बताओ 2 गुणे 1 माइनस सी इक्वल 5, ई 2 1 कम माइनस सी इक्वल 5, ई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, या इसी को उधर ले जाओ, लो ये हो जाएगा माइनस सी इक्वल 5 माइनस 2, बताओ घटाओगे तो ये हो जाएगा सी इक्वल 3। दो अगर में दो चीजें बराबर रहती है ना तो जिसका मान निकालते हो ना उसको पॉजिटिव रखा गया करो। क्या रखा गया करो, पॉजिटिव। अब बोलो काहे को, देखो इंसान हमेशा बोलता है कि अच्छा काम करो, अच्छा नहीं होगा तो बुरा तो होना तय है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका जिसका बच्ची मान निकाला जाएगा जो चीज का ना ओके हमेशा पॉजिटिव रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, तो बताओ इसी दोनों के बराबर है, तो चाहे इसको ऋणात्मक रखो चाहे इसको, बात देखिए कि नहीं। जैसे अगर मैं एक तरजुई रखे हो तो इधर कोई सामान रखो या इधर कोई सामान रखो, तो अगर मैं मान लो 5 किलो इधर रखे हो तो 5 किलो इधर भी कोई चीज रखना पड़ेगा बराबर है। ये चीजें इधर भी तो कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया इसलिए इसमें चोरी भी ज्यादा हो जा रहा है। पहले तुम्हारे सामने अल्लाह धर्म काटा, इसे कर बात समझोगे नहीं, चोरी हो ही ना जाता है, सज्जा चोरी हो जाता है। औरतन को सबसे ज्यादा चूतिया बनाया जाता है उसमें, सही बता रहे हैं, क्योंकि औरतें थोड़ा कम पढ़ी रहती हैं, जो नहीं आपके जनरेशन के तो और लड़कियां पढ़ रही हैं, पहले की जनरेशन की औरतें नहीं पढ़ पाई हैं, उन सबों में क्या पता 100 ग्राम काट दें उनका समझ में आएगी, उसमें किसी को भी चूतिया बना, हाँ उसमें किसी को भी चूतिया आदमी को भी बना देते हैं सब, बात समझो कि नहीं। आप बताओ सी का मान निकल गया ना, तो क्या कह दो कि सी का मान ए इधर दिख रहा है, इधर नहीं ना चमक रहा है, यहाँ चमक रहा है ना, यहाँ यहाँ चलो सी का मान समीकरण चौथा में रखने पर तो देखो सी का मान रखे हो तो बताओ वो क्या हो जाएगा 3 है ना, 3 गुणे सी का मान -3 लाए हो, तो जब भी निगेटिव चीज रखा जाता है ना उसको ऐसे कर दो। तो देखो कोनो आदमी पगला जाना तो बांध दो ना आदमी, वैसे संख्या के निगेटिव को हमेशा कोष्टक में रखा जाता है, ये नियम है। वैसे पागल आदमी के बांध के, कुत्ता के जैसे पगला जाना तो उनको बांध के ले जाते, समझ रहे हो कि नहीं। वैसे इस चीजों को रिलेशन में पढ़ा गया करो, समझ में आने लगेगा। काहे कोष्टक में रखा जाता है, निगेटिव चीजों का हमेशा नियम बनाया गया है मैथ में कि कोष्ट में रखो। नहीं जैसे गुणा कर रहा है या भाग कर रहा है ना, तो वो संख्या निगेटिव रहे या निगेटिव रहेगा ना तो हमेशा उसको कोष्ट में रखोगे, समझ रहे हो कि नहीं। ये रखने का नियम है, कोई टीचर नहीं रखता है, बाकी रखने का नियम होता है। देखो ध्यान सुनो, अब ये क्या हो जाएगा बच्ची तुम्हारा प्लस डी, कुछ ज्यादा आदमी रहते हैं ना। अब देखो 3 तरीके 9, अब देखो काहे को तुम लोग कहोगे, बताओ अगर माइनस, देखो ये 3 है, गुणे लिखोगे -3, तो ये बताओ प्लस वाला ले जाए कि माइनस के पहले ले जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले गुणा को हल करना है, समझ रहे हो कि नहीं। ये अच्छा समझ में क्लियर समझ में आएगा या ये समझ में आएगा, तुम लोग अपने से बताओ कौन समझ में आ रहा है। ये वाला बढ़िया समझ में आएगा, ये वाला ना है, ये गलत है, क्या है ये वाला समझ में आएगा बढ़िया। तो इसलिए मतलब जैसे हर चीज का लिखने का एक अच्छा हो, समझे। तो बताओ ई 3 तरीके 9, ई हो जाएगा प्लस में डी। अब बताओ ये माइनस में इसके आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब प्लस माइनस ई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो एक लाइन बाद में लिख लो, तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 13 और माइनस है तो प्लस मतलब 9। इन दोनों को हल करोगे तो कितना आएगा 13 9 3 12 मतलब 22। आप देखो ध्यान से सुनो, सबको रख कर और सबको इनपुट कर देख लो, सब समीकरण में सर्टिफाइड रहेगा तो तुम लोग सही लाए हो, और नहीं रहेगा तो गलत है। तो देखो एक बार तुम लोगों को हम चेक करा दे रहे हैं, देख बच्ची इधर देखो, सी का मान -3 लाए हो तो 3 गुणे -3 रखोगे, और डी का मान क्या लाए हो 9। इन दोनों को हल करने के बाद ये आना चाहिए 3 तरीके, डी का मान 22 लाए हो,
ना, तो 3 तरीके तो -9 हो जी। अब +22 ना, बताओ घटाओगे तो 13 बचेगा कि नहीं, इधर है। मतलब तुम लोग इसमें सी का मान का लाए सही लाए और डी का भी मान, ये चेक हो गया। अब ए और बी का चेक करना है तो इसको रख लो। तो बताओ ए का मान बच्ची का लाए लही 1, ए का मान 1, अब बी का मान का लाए हो 2। तो बताओ सॉल्व करोगे तो 0 नहीं आएगा, तो 2 1 कम 2 और -2, बताओ पर 0 ये नहीं मिटा है। मतलब ए बी सी डी का मान सब क्या है, सही है। हमेशा चेक कर लेना ना। तो लास्ट में क्या लिखोगे तुम लोग, अतः, ऐसे लिखना, अतः ऐसे लास्ट लाइन में लिख लेना कि x a बराबर 1 कामा b बराबर माइनस, b बराबर क्या है 2 है, और c बराबर -1, c बराबर किधर है -3, और d बराबर बची कितना तुम लोगों का 22 ना। ऐसे तुम लोग अपना लिख क्या दिया है, d बराबर क्या दिया है, और c बराबर और a बराबर a b c का मान क्या तुम लोगों को बुक में दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 3 प्लस में दिया है। ताई समीकरण सही बोले हो। अरे यार तो इसमें a का मान 2 है, यहाँ 2 रखे हो, ये सब सही है ना, तो 2 रखोगे तो e प्लस में इधर जाएगा तो a का मान 1 है जी। हाँ, a का मान 1, d का मान 22 जो है वो 4, 22 की 4 है, मतलब कि हाई 3 का मान प्लस में दे लिया, c का मान तो c का मान कहाँ से निकाला गया है, यहाँ से। हाई देखो इसके बराबर यहाँ -5 ना दे लिया बुक में, ऐसा ही सब दिया है ये सब। सर वहाँ पर प्लस है, कहाँ 2a + c, 2a यहाँ प्लस है। हाँ। अरे यार तो इसीलिए ना आ रहा है, देखो ध्यान सुनो, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो इसी को सॉल्व कर लो, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ भी प्लस हो गया, समझे कि नहीं। अब देखो जहां जहां माइनस रखे तो वहां क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस नहीं रखोगे तो 3 3 9, आई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब बताओ यहाँ घटेगा या जुड़ेगा, सवाल मिला दिया करो, तो ये कितना हो जाएगा, क्या लो। तो अब देखो वहां माइनस था इसलिए सर्टिफाइड हो गया, अब इसको नहीं होगा तो यहाँ क्या लिख लोगे, यहाँ भी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब भी रख के चेक कर लो, देखो डी का मान यहाँ रखो तो ये हो जाएगा 4 बच्ची, और सी का मान 3 लाए हो तो 3 × 3 मतलब 3 3 9 और 9 4 13। मतलब जो समीकरण था वो सही था, बस तुम लोग गलत बोले थे इसलिए बुक में गलत आ गए, समझे, छाप लो।